आज मेरा सबसे खुशी का दिन है। फू युनशन के साथ बिताए गए 5वें साल में आखिरकार मेरी उससे शादी करने की इच्छा पूरी हो गई। युनशन, मुझे माफ कर दो। आज की यह शादी यहीं खत्म होती है। तुम क्या कह रहे हो? शादी रद्द की जाती है। पर क्यों? कल तक तो तुम खुद हमारी शादी का इंतजार कर रहे थे, तो अचानक ये क्या हुआ? मैं तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए था ताकि मैं तुम्हारे बड़े भाई के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर सकूं। अब वो कानून की गिरफ्त में है, तो मुझे अब तुम्हारे साथ ये नाटक करने की जरूरत नहीं है। कैसे सबूत? कैसा नाटक? युनशन, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, है ना? मैं तुम्हारे साथ केवल मू वेनहुआ का भरोसा जीतने के लिए था। अब सब कुछ साफ हो चुका है और हमारा रिश्ता भी खत्म। तो इसका मतलब पिछले 5 सालों से तुम मुझे धोखा दे रहे थे। मैं एक वकील हूं और ये मेरा फर्ज था। युनशन, युनशन, फू युनशन, क्या सच में प्रेसिडेंट मू पकड़ा गया? मू फैमिली कंगाल हो चुका है। खबर मिली है कि मू ग्रुप के बॉस मू वेनहुआ को गैर कानूनी काम करने के जुर्म में पकड़ा गया है। पुख्ता सबूतों के साथ उन्हें जल्द ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके अलावा मू ग्रुप को भी सील कर दिया गया है और उसे दिवालिया घोषित कर दिया गया है। उन्हें अचानक क्यों पकड़ लिया गया? इतनी अचानक कंगाली यकीन नहीं होता। पक्का जो भी पैसा कमाया था वह गलत तरीकों से ही था, है ना? सही कहा, बिल्कुल सही। अब हमें यहां से चलना चाहिए। चलो यहां से चलते हैं। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल। यह सच नहीं हो सकता। भैया, आप प्लीज मेरा फोन उठाओ। प्लीज फोन उठाओ भैया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भैया, भैया कोई अपराध कैसे कर सकते हैं? जरूर कोई गलतफहमी हुई है। इसमें जरूर कोई ना कोई गलतफहमी है। मुझे जाना होगा और फू युनशन से सब साफ साफ पूछना होगा। क्या फू युनशन अंदर है? मुझे उनसे मिलना है। मिस मू। मिस मू, तुम्हारी और युनशन की शादी अब रद्द हो चुकी है, तो तुम अब यहाँ उनसे क्या लेने आई हो? तुम कौन हो? तुम्हें हमारे बारे में कैसे पता चला? अपना परिचय दे देती हूँ। मेरा नाम शू ई ई है। मैं युनशन की मंगेतर हूँ। अगले महीने हमारी शादी होने वाली है। मंगेतर? असंभव। मैं और युनशन 5 सालों से साथ हैं। वह प्यार। तुम्हारे बारे में युनशन मुझे पहले ही सब बता चुके हैं। वह तुम्हारे साथ सिर्फ नाटक कर रहे थे। मैं समझती हूँ। मिस मू, अगर और कोई काम नहीं है तो प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ। मुझे काम है। मुझे उनसे मिलना ही है। तुम्हें क्या लगता है अपनी मौजूदा हैसियत के साथ युनशन तुमसे क्यों मिलेंगे? मिस मू, कृपया वापस जाइए। वकील फू ने कहा है कि उनका तुमसे अब कोई रिश्ता नहीं है। उन्होंने कहा है कि तुम फिर कभी उनसे मिलने मत आना। नहीं, इसमें यकीनन कोई बड़ी गलतफहमी है। मुझे उनसे मिलना होगा। तुम यहाँ क्या करने आई हो?
फू युनशन, भैया वाला मामला जरूर एक गलतफहमी है। मैं मू वानचिंग। युनशन, मुझे माफ करना। मिस मू जिद कर रही थी कि उसे तुमसे मिलना ही है। मैं उन्हें रोक नहीं पाई। कोई बात नहीं, तुम अब बाहर जाओ। ठीक है, पर याद रखना, शाम को आपको मेरे साथ मेरा मनपसंद सी फूड खाने चलना है। हाँ, तो शू यी सच में उनकी मंगेतर ही है। उसे खुश करने के लिए उन्होंने अपनी सी फूड एलर्जी की भी परवाह नहीं की। मिस मू, अगर तुम यहाँ मू वेनहुआ के बारे में बात करने आई हो तो मुझे लगता है कि मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। चली जाओ यहाँ से। मिस मू, पर क्यों? हम 5 साल तक साथ थे। अभी थोड़ी देर पहले मैं अपनी शादी की रस्में निभा रही थी। मुझे यकीन नहीं होता कि आप इतने बेरहम हो सकते हैं। युनशन, आप पक्का किसी मजबूरी में यह कर रहे हैं, है ना? मैंने कह दिया ना, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए था ताकि मैं मू वेनहुआ का भरोसा जीत सकूं। मैं चाहूंगा कि मिस मू बेकार में अपनी तरफ से उम्मीदें न पालें। वो सब जो हमने कहा था, वो सारी कस्में, क्या वो सब भी झूठ था? वे सब सिर्फ हालात की जरूरत थे। ऐसी दिल के खिलाफ कही गई बातों का अब कोई मतलब नहीं रह जाता। वे बातें जो मैंने दिल के खिलाफ कही थीं, बेशक अब उनकी कोई अहमियत नहीं है। बाहर जाओ। मेरे बड़े भाई ने आखिर गलत क्या किया है जो आप हमारे परिवार के साथ ऐसा कर रहे हैं? 5 साल पहले मू फैमिली की खदान वाला वह प्रोजेक्ट, क्या मिस मू भूल गई? मू वेनहुआ का आज जो हाल है वह सब उसकी अपनी करनी का फल है। उसका? मिस मू, यहां मेरे साथ हंगामा करने के बजाय बेहतर होगा कि तुम घर जाकर पूछो तुम्हारे घर के पैसे में से कितना पैसा ईमानदारी का है। ये मुमकिन नहीं है। मेरे बड़े भाई ऐसा कुछ नहीं करेंगे। युनशन, क्या आप मुझे उनसे मिलवाने ले चलेंगे? मैं आपसे विनती करती हूँ। तुम उनसे नहीं मिल सकती। जब तक उसे सजा नहीं हो जाती तब तक किसी को भी मिलने की इजाजत नहीं है। वानचिंग। वानचिंग, फू युनशन, तुम जानते थे कि मू फैमिली वाले मामले में वानचिंग को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था? फिर तुमने उसे दुख क्यों पहुंचाया? क्योंकि उसका सरनेम भी मू है। आगे से अगर तुमने फिर कभी वानचिंग को परेशान करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। हानशेंगे, हानशेंगे, तुम यहाँ कैसे? वन किंग, क्या तुम ठीक हो? मैं तुम्हें ढूंढने आया था। तभी मैंने तुम्हें फू युनशन के दफ्तर में बेहोश होते देखा। मुझे म्यू फैमिली के बारे में सब पता चल गया है। अब म्यू फैमिली से जुड़ी सभी संपत्तियां सील कर दी गई हैं, यहां तक कि वह विला भी जहां तुम रहती थी। इसीलिए मैं तुम्हें अपने घर ले आया। हानशेंगे, क्या तुम मेरे भाई को बचाने में मेरी मदद करोगे? मू फैमिली का मामला काफी बड़ा है। इस बार वेनहुआ के लिए शायद। हानशेंग, मेरे बड़े भाई, क्या वे नहीं रहेंगे? अभी सारे सबूत उनके खिलाफ हैं। इसका नतीजा शायद अच्छा ना हो। और वकील, हम सबसे अच्छे वकील को बुला सकते हैं। फू युनशन खुद ही युनशेंग का सबसे काबिल वकील है, लेकिन यह केस वही संभाल रहा है, तो इसे जीतना नामुमकिन है और कोई भी उसके खिलाफ जाकर मू फैमिली का केस लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। ये सब मेरी गलती है। मेरी वजह से मेरे भाई का यह हाल हुआ। अगर मैं जिद करके फू युनशन से शादी नहीं करना चाहती तो। वानचिंग, तुम वेनहुआ की इकलौती बहन हो। उनकी नजर में तुम्हारी खुशी किसी भी चीज से ज्यादा जरूरी थी। हानशेंग, क्या मेरे भाई को पहले से पता था कि फू युनशन उनके खिलाफ जांच कर रहा है? हमें शुरू से पता था कि फू युनशन तुम्हारे करीब गलत इरादों के साथ आया था, लेकिन तुम उसे बहुत पसंद करती थी, इसीलिए हमने तुम्हें नहीं रोका और तुम्हारी खुशी देखी।
वांगशिंग, आजकल तुम्हारा उस छोटे वकील के साथ क्या चल रहा है? कौन सा छोटा वकील? उसका नाम फू युनशन है और वह मेरा बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड? तुम दोनों का यह रिश्ता कब शुरू हुआ? हम कल ही एक दूसरे के करीब आए हैं। अरे छोड़िए भी, बड़ी मुश्किल से मुझे कोई पसंद आया है। आप इसमें बीच में नहीं आएंगे, समझ गए? क्या तुम वाकई उस लड़के को इतना पसंद करती हो? अगर उसके इरादे तुम्हें लेकर नेक नहीं हुए तो? ऐसा नहीं होगा। युनशन मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मैं भी उन्हें बहुत पसंद करती हूँ। मैं अपनी पूरी जिंदगी उनके साथ बिताना चाहती हूँ। भाई, आप युनशन को परेशान नहीं करेंगे, वरना मैं आपसे बहुत नाराज हो जाऊंगी। ठीक है, अगर तुम इसी में खुश हो तो ठीक है। सब मेरी गलती है। मेरी वजह से मेरे भाई की यह हालत हुई। यह सब मेरी वजह से हुआ। वानचिंग, तुम खुद को दोष देना बंद करो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हम मिलकर कोई रास्ता निकाल लेंगे। हनशेंग, क्या आप मुझे मेरे बड़े भाई से मिलने देंगे प्लीज? मैंने पता किया था, लेकिन वहां किसी को मिलने की इजाजत नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। हाँ, फू युनशन, मैं उनके पास जा सकती हूँ। वानचिंग, आज जो भी हालत मू फैमिली की है वह सब फू युनशन की वजह से है, और तुम फिर भी उसके पास जाना चाहती हो? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। मेरे बड़े भाई को अंदर उन्होंने ही भेजा है, तो उन्हें निकालने का रास्ता भी वही जानते होंगे। वानचिंग, तुम इतनी नादान कैसे हो सकती हो? फू युनशैन तुम्हारी मदद कभी नहीं करेगा। मिस मू, क्या मैंने पिछली बार साफ साफ नहीं कहा था? मुझे अपने बड़े भाई से एक बार मिलना है। मुमकिन नहीं है। फू युनशन, क्या तुम हमारे पुराने रिश्तों की खातिर मेरी एक बार मदद नहीं कर सकते? शायद मिस म्यू को कोई गलतफहमी हुई है। हमारे बीच कभी भी कोई रिश्ता नहीं था, सिर्फ दुश्मनी थी। युनशन, हम 5 साल साथ रहे। मैंने तुमसे कभी भी कुछ नहीं मांगा। यह पहली बार है जब मैं तुमसे भीख मांग रही हूं। मुझे मेरे बड़े भाई से आखिरी बार मिलने दो। वानचिंग, तुम्हारे बड़े भाई को अपने किए की सजा मिल रही है। उन्हें कोई नहीं बचा सकता। मैं सिर्फ उनसे एक बार मिलना चाहती हूँ। मेरे पास वो अधिकार नहीं है, और न ही मैं उनकी मदद कर सकता हूं। तुम यहां से जाओ। मिनिस्टर हन, ठीक है, ठीक है, मैं कोई रास्ता निकालता हूं। हेलो, मैं तुम्हें मू वेनहुआ से मिलवा सकता हूं। 20 मिनट बाद कंपनी के सामने वाले कैफे में मिलो। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। क्या तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो? मैं तुम्हें बेड भाई से एक बार मिलने दे सकता हूं। कब? मेरे बेट भाई ठीक तो है ना? वह अपना जुर्म नहीं कबूल रहे। वहां जाने के बाद से उन्होंने अभी तक मुंह नहीं खोला है। तो मेरे बादे भाई अभी कैसे हैं?
क्या उन्हें वहां कोई तकलीफ हो रही है? मैंने सुना है कि वहां का माहौल काफी। जो बातें तुम जानती हो, मू वेनहुआ उन्हें कैसे नहीं जानते होंगे। बस वह अब भी किसी उम्मीद में है। उन्हें लगता है कि हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। युनशन, मुझे बताओ, मुझे क्या करना होगा ताकि मैं अपने बादे भाई की मदद कर सकूं? उनसे उनका जुर्म कबूल करवाओ। लेकिन मेरे बादे भाई। कोई लेकिन वेकिन नहीं। मू वेनहुआ ने जो गुनाह किए हैं, अगर उन्हें उनकी जान से भी हाथ धोना पड़े तो भी वह सजा कम ही होगी। यह नामुमकिन है। मैं नहीं चाहती कि मेरे बेट भाई को सजा ए मौत मिले। मैं नहीं चाहती कि मेरे बादे भाई चले जाएं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। यह तुम्हारे बस में नहीं है, सिवाय इसके कि तुम चाहती हो वह और ज्यादा तकलीफ उठाएं। नहीं, नहीं। मैं अपना जुर्म कबूल करता हूं। बेट भाई, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, तुम मुझे छोड़ो। वानचिंग, अपना ख्याल रखना और अब बेट भाई के बारे में फिक्र मत करना। बेट भाई, नहीं नहीं, बादे भाई, नहीं, मुझे छोड़ दो। तुमने यह जानबूझकर किया है। तुम उनकी कमजोरी हो। तुम्हें देखने के बाद ही मू वेनहुआ अपना गुनाह कबूल करेंगे। तो शुरू से लेकर अब तक तुमने कभी मेरी मदद करने के बारे में नहीं सोचा था, बल्कि तुमने मेरा इस्तेमाल किया है। फू युनशन, क्या मू फैमिली को बर्बाद करने के लिए तुम किसी भी हद तक गिर सकते हो? फू युनशन, आज जो हुआ उसका हिसाब मैं तुमसे बाद में करूंगा। वानचिंग, ये वाकिल ली हैं। इन्होंने म्यू फैमिली का केस लेने के लिए हां कह दी है। अब तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आगे का सब कुछ ये संभाल लेंगे। मिस मून, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप कभी भी मुझसे संपर्क कर सकती हैं। वाकिल ली, पूरे यूनचेंग में अकेले ऐसे वकील हैं जो मू फैमिली का केस लड़ने के लिए तैयार हुए हैं। इनके रहते हुए तुम्हारे बदे भाई के मामले में अब भी उम्मीद बची है। क्या यह सच है? वाकिल ली, अगर मेरे बेट भाई अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं तो आखिरी फैसला क्या हो सकता है? अभी पक्का नहीं कह सकते। हो सकता है उन्हें उम्र कैद हो या फिर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिल सकती है। वानचिंग, 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 आप परेशान मत होइए। जरूर कोई ना कोई दूसरा रास्ता मिल जाएगा। वाकिल ली, मैं आपसे विनती करती हूं, कृपया मेरे बड़े भाई को बचा लीजिए। यह चलिए, हम वहां चलकर बात करते हैं। मुझे याद है कि उस वक्त खदान प्रोजेक्ट में न केवल म्यू फैमिली शामिल था, बल्कि उसमें शेन क्लैन भी था। पर पता नहीं क्यों उस घटना के 6 महीने बाद शेन क्लैन ने अचानक म्यू फैमिली के साथ अपनी साझेदारी खत्म करने का ऐलान कर दिया और फिर वह गायब हो गया। हानशेंगर, आपका मतलब है कि इस मामले के पीछे कोई और राज है? मैं इसके बारे में पक्के तौर पर नहीं कह सकता, सिर्फ इतना कि उस वक्त खदान के उस प्रोजेक्ट के लिए शेन क्लैन ने ही खुद मू फैमिली से संपर्क किया था, लेकिन बाद में शेन क्लैन अचानक गायब हो गया। तो दाल में कुछ काला जरूर है। लेकिन इस मामले में शुरू से आखिर तक केवल म्यू फैमिली का ही नाम आया है। सारे सबूत भी प्रेसिडेंट मू की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। चाहे उम्मीद की एक किरण ही क्यों ना हो, मुझे शेन फैमिली को ढूंढना ही होगा। वानचिंग, तुम चिंता मत करो, मैं शेन क्लैन को ढूंढने में तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। मुझे यकीन है कि खदान के उस मामले में शेन क्लैन का हाथ जरूर होगा। शुक्रिया, हानशेंगे। क्या तुम वाकई उस लड़के को इतना पसंद करती हो? अगर
तुम्हारे लिए उसकी नीयत साफ न हुई तो? ऐसा नहीं होगा। युनशन मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और मैं उन्हें बहुत पसंद करती हूँ। मैं अपनी पूरी जिंदगी उनके साथ बिताना चाहती हूँ। वनचिंग, अपना ख्याल रखना और अब मेरे मामले में मत पड़ना। भाई। उम्र कैद हो सकती है भाई। या शायद सजा, ए मौत भी। भाई। सबसे बड़ी सजा, आखिरी सजा। पता नहीं हानशंग घे के वहाँ क्या चल रहा है। क्या उन्होंने शन फैमिली के लोगों को ढूंढ लिया? जियांग ग्रुप आर्थिक संकट में घिर गया है। शेयर बाजार में भारी गिरावट की आशंका है। कंपनी के दिवालिया होने का डर है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या बात है? क्या हानशेंग गे के साथ कुछ बुरा हुआ है? मुझे याद है सालों पहले उस माइनिंग प्रोजेक्ट में सिर्फ म्यू फैमिली ही शामिल नहीं था, शायद वहां शेन क्लैन भी था। पर पता नहीं क्यों उस घटना के 6 महीने बाद शेन क्लैन ने अचानक ऐलान किया कि उसने मू फैमिली के साथ अपनी साझेदारी खत्म कर दी है और फिर वह गायब हो गया। मुझे सब कुछ तो नहीं पता, लेकिन उस माइनिंग प्रोजेक्ट के वक्त शेन क्लैन ने खुद म्यू फैमिली से संपर्क किया था। पर बाद में शेन क्लैन का अचानक गायब होना, इन सब के पीछे जरूर कुछ गड़बड़ है। इस केस में पक्का कोई गड़बड़ है। नहीं, मुझे जाकर फू युनशन को सब सच बताना होगा। फू युनशन, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। मू वनचिंग, आज तुम्हारे बड़े भाई के केस की सुनवाई का दिन है और तुम अभी फुर्सत में युनशिन से मिलने आई हो। तुम क्या कह रही हो? क्या तुम्हें अभी तक नहीं पता कि आज तुम्हारे बड़े भाई की सजा तय होने का दिन है? मुझे लगता है युनशेन के स्वभाव के हिसाब से वह तुम्हारे भाई के लिए कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। क्या वह जो कह रही है, क्या वह सच है? हाँ, फैसला आ चुका है। उन्हें आखिरी सजा दी जाएगी। तो वाकिन ली भी तुम्हारा ही आदमी था जिसे तुमने मुझ पर नजर रखने के लिए लगाया था? फैसला हो चुका है। अब तुम चाहे जो कर लो, हकीकत नहीं बदलेगी और मू वेनहुआ की सजा अब तक पूरी की जा चुकी है। तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? क्या उन्हें जेल भेजना काफी नहीं था, जो उन्हें हमेशा के लिए खत्म करना चाहते थे? ऊपर से तुमने यह बात मुझसे छिपा कर रखी ताकि मैं उनसे आखिरी बार भी न मिल सकूं। अब सब खत्म हो गया है। अब इसके बारे में और मत सोचो। घर जाकर आराम करो। फू युनशन, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती तुमसे प्यार करना था। वकील फू, मू फैमिली के केस में कुछ गहरा राज है। क्या कहा तुमने? मू वेनहुआ बेगुनाह है। कैसा लग रहा है? क्या यह सुंदर है? सुंदर है। तुम पर सब कुछ बहुत सुंदर लगता है। तो फिर यही ठीक है। जब हम शादी करेंगे तब मैं खुद इसे तुम्हें पहनाऊंगा। वकील फू, कल मू वेनहुआ के मामले की दूसरी सुनवाई है। आप मो,
क्या मिस मू से संपर्क हुआ है? उस समय आपने अपने करियर की गारंटी दी थी सिर्फ मू वेनहुआ का केस फिर से खुलवाने के लिए। क्या आपको डर नहीं लगता? यह मेरा मामला है। आप फौरन मू वांचिंग से संपर्क करें ताकि वह कल अदालत में मौजूद रहे। फोन करते रहो। वकील फू, कहीं मिस मू के साथ कोई हादसा तो नहीं हो गया जिस वजह से वह फोन नहीं उठा रही हैं? नामुमकिन। वान, क्या मू वांचिंग नहीं आई? वकील फू, आप यह सवाल मुझसे किस हक से पूछ रहे हैं? एक पुराने मंगेतर की तरह या फिर शिकायतकर्ता वकील के तौर पर? जंग हनशंग। वकील फू, तुमने तो मू फैमिली का घर बार सब बर्बाद कर दिया है। फिर तुम ऐसे कैसे रह सकते हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो और यहां अपनी पूर्व मंगेतर की फिक्र कर रहे हो? आज मू वेनहुआ केस की दोबारा सुनवाई का दिन है। वह क्यों नहीं आई? क्या वह नहीं? तुम्हारी बदौलत वह चली गई। वह 6 महीने पहले ही हमें छोड़कर चली गई। क्या अब तुम्हें तसल्ली मिली? तुमने क्या कहा? तुमने क्या कहा? उस समय के दौरान अगर मुझे शेन फैमिली के लोगों ने न फंसाया होता और कंपनी मुसीबत में न आई होती तो मैं कोर्ट की सुनवाई कभी नहीं छोड़ता और न ही तुम्हारी कंपनी में वांचिंग के साथ ऐसा कुछ होने देता जिसकी वजह से बाहर निकलते ही उसका एक्सीडेंट हो गया। जब तक मैं वहां पहुंचा। यह मुमकिन नहीं है। मुझे इसके बारे में क्यों नहीं पता? तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा क्योंकि तुमने तो बस उसका इस्तेमाल किया और उसे दर्द पहुंचाया है। तुमने कब उसकी परवाह की? मुझे यकीन नहीं होता। तुमने मुझे धोखा देने के लिए यह सब। देख रहे हो, सिर्फ तुम्हारी वजह से वांचिंग का वह हादसा कभी नहीं होता। यह कैसे हो सकता है? वांचिंग, फू युनशेन, तुम भूलो मत कि तुमने ही उसे बर्बादी की कगार पर खशा किया था। और अब जो तुम ये झूठे आंसू बहा रहे हो, ये नाटक किसके लिए कर रहे हो? मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने तो बस केस के लिए। वो सब केस के लिए? तुम्हारी वजह से म्यू फैमिली बर्बाद हो गया। अपने केस के चक्कर में तुमने वानचिंग को उसके इकलौते परिवार को खोने के करीब पहुंचा दिया। क्या तुम्हारे अंदर कोई इंसानियत बची है? वह मेरा फंड था। मू वेनहुआ ने अपराध किया था। मुझे तो। तुम वाकई में ढोंगी हो। अपनी खुद की गलतियों को मानने की हिम्मत नहीं है तुम में, है ना? वानचिंग कहाँ है? चाहे वह चली भी गई हो, पर मुझे जानना है कि उसे कहाँ दफनाया गया है। तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है। ताज़ा खबरों के मुताबिक पिछले 6 महीनों से चर्चा में रहे मू ग्रुप मू वेनहुआ के मामले में नए सबूतों और प्रोग्रेस के सामने आने की वजह से दूसरी सुनवाई के फैसले में मू वेनहुआ को 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। तुम्हें सब पता चल गया है। शुक्रिया हनशंग। तुम्हारी कंपनी के बारे में क्या शेन फैमिली मेंबर्स अभी भी तुम्हें परेशान कर रहा है? नहीं, एक मामूली शेन फैमिली मू जियांग ग्रुप का क्या बिगाड़ सकता है? यह तो अच्छी बात है। मैं अपने बड़े भाई से मिलने जाना चाहती हूँ। पता नहीं वो। जल्दबाजी मत करो। बड़े भाई बिल्कुल ठीक हैं। वानचिंग, रही बात तुम्हारी उस कार एक्सीडेंट ने लगभग तुम्हें खत्म ही कर दिया था। बेहतर होगा कि जब तुम ठीक हो जाओ तब हम चलें। आहूं। मैं आज फू युनशेन से मिला। क्या तुम्हें वो याद है? वही जिसने मू फैमिली को बर्बाद किया और बड़े भाई को पकड़वाया। वही सरकारी वकील
इन सब के अलावा क्या कुछ और याद नहीं है? कहीं मेरा और उसका कोई और रिश्ता भी था क्या? मेरा और उसका कोई और रिश्ता भी है? कोई रिश्ता नहीं है। वन चिंग, फू युनशन कोई अच्छा इंसान नहीं है। अगर तुम भविष्य में कभी उससे मिलो तो क्या तुम उससे दूर रहोगी? कोई बात नहीं हनशंगे, मैंने सब सुन लिया है। लॉयर फू पूरे युनचेंग के सबसे ईमानदार वकील हैं। वो जो भी केस हाथ में लेते हैं उसमें अपराधी को हमेशा उसकी सही सजा मिलती है। तुम सच में उनसे नफरत नहीं करती? हालांकि सच है कि उनकी वजह से हमारा परिवार पूरी तरह बर्बाद हो गया था, लेकिन बेड भाई ने गलती की थी और यह भी एक हकीकत है। इसीलिए मैं उनके लिए कोई मुश्किल खड़ी नहीं करूंगी और ना ही कभी उनके मामले में पछूंगी। वन चिंग, तुम फिक्र मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ठीक है, अगले महीने हमारी शादी है। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, तो उस वक्त तुम्हें थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। भरोसा रखो, मैं तुम्हें दुनिया की सबसे बड़ी खुशी के साथ अपनी पत्नी बनाऊंगा। जब हमारी शादी हो जाएगी तब हम तुम्हारे बेद भाई से मिलेंगे और उन्हें यह खुशखबरी देंगे। जी। जाओ और पता लगाओ 6 महीने पहले हुए उस हादसे के बारे में। वकील फू, क्या आपको शक है? मुझे शक है कि जियांग हानशेंग मुझसे झूठ बोल रहा है। वान चिंग कहीं नहीं गई है। चाहे तुम्हें कुछ भी करना पड़े, मुझे वानकिंग का पता चाहिए। हानशंग, मेरा फोन शायद वार्ड में ही रह गया है, मैं उसे लेना भूल गई। तुम भी ना वाकई बहुत भुलक्कड़ हो। तुम यहीं मेरा इंतजार करो, मैं अभी जाकर लेकर आता हूं। इंतजार करना। वान चिंग। युनशन, आप कहाँ जा रहे हैं? वांकिंग। तुम कौन हो? क्या तुम्हें मैं याद नहीं? मैं फू युनशन हूं। तुम मेरे भाई के केस में वादी के वकील हो। वान चिंग, तुम? मेरे भाई के केस का फैसला पहले ही हो चुका है। तुम्हें मुझसे क्या काम है? वान चिंग, मुझे माफ कर दो। 6 महीने पहले मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। मैं लॉयर फू, कहीं तुम्हें कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? मेरे एक्सीडेंट का आपसे कोई लेना देना नहीं है, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। क्या तुम अब भी मुझसे नफरत करती हो? लॉयर फू, मैं जानती हूं कि आप बस अपना फर्ज निभा रहे हैं। मिस मू, बड़े दिनों बाद मिले। सुना है तुम्हारा कार एक्सीडेंट हो गया था। सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी ठीक हो जाओगे। आप कौन हैं? मैं युनशन की मंगेतर हूँ। क्यों मिस मू, भूल गई क्या? मुझे माफ करना, पर मैं तुम लोगों को नहीं जानती। अगर अब कोई काम नहीं है तो कृपया आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। वान चिंग, पिछले कुछ महीनों से तुम कहाँ थी? उस दिन कोर्ट की सुनवाई में तुम क्यों नहीं आई थी? लॉयर फू, हम एक दूसरे को नहीं जानते। मुझसे दूर रहने की कोशिश करो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। मुझे माफ कर दो। मैं मू वन चिंग को ये क्या हुआ? क्या वह अनजान होने का नाटक कर रही है या फिर कोई नया खेल खेल रही है ताकि युनशन को अपनी गलती का एहसास दिला सके? जहां तक मेरे बड़े भाई के केस का सवाल है, मैंने उसे पूरी तरह से अपने मंगेतर को सौंप दिया है। अगर लॉयर फू को कोई दिक्कत है तो आप सीधे उनसे बात कर सकते हैं। तुम्हारा मंगेतर है। मैं ही इसका मंगेतर हूं। लॉयर फू, मैं और वानचिंग बहुत जल्द शादी करने वाले हैं, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अब उन्हें परेशान मत करना। किस हक से? असली हक तो मेरा है। लॉयर फू, मैं किससे शादी करूं? शायद इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वान चिंग, यह वही अंगूठी है जिसे तुमने अपने हाथों से चुना था। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए फिर से एक शानदार शादी का इंतजाम कर सकता हूँ। फू युनशन। युनशन, आपने मुझसे शादी करने का वादा किया था।
कैसा है? मुझ पर अच्छा लग रहा है? बहुत खूब, तुम पर हर चीज अच्छी लगती है। तो फिर यही ठीक है। जब हमारी शादी होगी शादी रद्द की जाती है। तो इसका मतलब इन 5 सालों से तुम लगातार मुझसे झूठ बोल रहे थे। मैं एक वकील हूँ और यह मेरा फर्ज था। लॉयर फू, मेरे होने वाले पति हनशंग गे हैं। हम बचपन के दोस्त हैं और एक दूसरे के लिए बने हैं। हमें कोई अलग नहीं कर सकता। मू वानशिंग के हाव भाव देखकर तो ऐसा लगता है जैसे वह सच में युनशन को नहीं पहचानती। फू युनशन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? ये मत भूलना कि तूने पहले वांचिंग के साथ क्या किया था। अगर तुम नहीं चाहते कि वह तुमसे नफरत करे तो दोबारा उसके सामने कभी मत आना। उसे क्या हुआ है? आखिर तुमने उसके साथ क्या किया है? क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? वांचिंग का एक हादसा हुआ था। वह सब कुछ तो जानती है, लेकिन सिर्फ तुम्हें ही भूल गई है। वो अब तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती। क्या वाकई मू वानशिंग अपनी याददाश्त खो चुकी है? हाँ, इसलिए अपने मर्द को संभाल कर रखो। उसे दोबारा वानकिंग के पास मत आने देना। वानकिंग, मुझे माफ कर दो। मुझे उस समय उस तरह तुम्हें अपने से दूर नहीं भेजना चाहिए था, वरना तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता। लॉयर फू, आप बस मेरे बड़े भाई के केस से जुड़े हुए एक इंसान हैं। मैं आपके साथ अब कोई नाता नहीं रखना चाहती। वानचिंग, युनशन, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। हमें जल्दी से डॉक्टर के पास चलना चाहिए। तुम यहाँ कैसे? मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। वनचिंग, तुम्हारे बड़े भाई के साथ जो हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मुझे पता है। मैंने कभी भी आपको चोट पहुंचाने के बारे में नहीं सोचा था। उस वक्त मैं बस यही चाहता था कि आप मुझे छोड़कर चली जाएं। अब ये सब मायने नहीं रखता। लॉयर फू, अगर कोई और बात नहीं है तो कृपया आप जाइए। वानचिंग, क्या आपको अपनी याददाश्त खोने के बारे में पता है? आप मुझे बस एक और मौका दें। मैं वादा करता हूं कि मैं आपकी मदद करूंगा उस याद को ढूंढने में जिसे आप भूल चुकी हैं। इसकी जरूरत नहीं है। ऐसी यादें जिन्हें मैं भूल चुकी हूं, वो जरूर बुरी यादें ही रही होंगी। किसी इंसान को भूलना भी वैसा ही है। जब मैंने भूलने का फैसला कर ही लिया है, तो उन्हें फिर से याद करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये क्या है? क्या सच में तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? लॉयर फू, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? हमारे बीच में एक तो वो है जिसकी हर कोई तारीफ करता है, यानी एक बड़ा वकील, और दूसरी एक अपराधी की बहन। हमारे बीच कुछ भी होना नामुमकिन है। मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूं। अगर तुम्हें फिर भी कुछ याद नहीं आया तो मैं भविष्य में कभी भी तुम्हारे पास वापस नहीं आऊंगा। वन किंग, बस यह एक आखिरी बार। वानचिंग, यही वह जगह है जहां हमारी शादी होने वाली थी। अगर वह शादी सही सलामत हो जाती तो आज तुम मिसेस फू होती। युनशन,
लॉयर फू, तुम्हारे ये सब करने का आखिर मतलब क्या है? क्या तुम मेरी याददाश्त वापस लाना चाहते हो ताकि हम फिर से साथ आ सकें, या फिर तुम मुझे एक बार फिर जलील करना चाहते हो? वंशिंग, क्या क्या तुम्हें कुछ याद आया? नहीं। मैं तुम्हारे साथ बस इसलिए था ताकि तुम्हारे बड़े भाई के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर सकूं। अब जबकि वह पुलिस की गिरफ्त में है, तो मुझे अब तुम्हारे साथ नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। युनशन, हम 5 सालों से साथ हैं। मैंने आज तक तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा। मैं पहली बार तुमसे भीख मांग रही हूँ। मुझे मेरे बड़े भाई से आखिरी बार मिलने दो। वंशिंग, तुम्हारे भाई को उसके किए की सजा मिल रही है। अब उसे कोई नहीं बचा सकता। भाई, मुझे छोड़ो। तुमने यह सब जानबूझकर किया। तुम उसकी सबसे बड़ी कमजोरी हो। सिर्फ तुम्हें देखने के बाद ही मू वेनहुआ अपना जुर्म कबूल करेगा। तो शुरू से लेकर अब तक तुमने कभी मेरी मदद करने का सोचा ही नहीं था, बल्कि तुम मेरा इस्तेमाल कर रहे थे। हान शेंगे, मुझे सब कुछ याद आ गया है। हान शेंगे, मुझे सब कुछ याद आ गया है। हर एक चीज? क्या तुम्हें वाकई सब याद आ गया? तो फिर फू युनशन का क्या? मुझे उसके बारे में भी सब याद आ गया है। वान किंग, क्या तुम वाकई फू युनशन को भूल चुकी हो? आखिरकार तुम पहले। हान शेंगे, मैंने असलियत को बहुत पहले ही पहचान लिया था। मेरे और उसके बीच अब सब पूरी तरह खत्म हो चुका है। वांचिंग, मेरे दिल में तुम हमेशा सबसे अच्छा पाने की हकदार हो। शुक्रिया हैनशेंग, मेरे सबसे मुश्किल समय में तुम हमेशा मेरे साथ रहे हो। तो हमारी शादी का क्या होगा? बेशक, वह तय समय पर ही होगी। क्यों? क्या तुम अभी भी मुझे किसी और के हवाले करना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। हमारा तो पहले से ही रिश्ता तय था। अगर फू युनशन नहीं होता तो तुम्हारी शादी मुझसे बहुत पहले ही हो गई होती। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारे आकर मुझे ले जाने का इंतजार करूंगी। कृपया दुल्हन का स्वागत करें। कभी सोचा नहीं था कि किस्मत के खेल के बाद आखिरकार मैं हनशंगे के साथ ही हूं। वानचिंग, आखिरकार मैंने तुमसे शादी कर ही ली। हनशंग, अब मैं गुजारिश करता हूं कि दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को अंगूठी पहनाएं। रुकिए वानचिंग, तुम इससे शादी नहीं कर सकती। लॉयर फू, तुम मेरे लगते क्या हो? मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कोई औकात है यहाँ खड़े रहने की? अगर तुझमें थोड़ी सी भी शर्म बची है तो इसी वक्त यहाँ से दफा हो जा। यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। चले जाओ यहाँ से। नहीं वानचिंग, हमारी शादी पहले ही हो चुकी है। तुम मेरी पत्नी हो। तुम किसी और से शादी नहीं कर सकती। लॉयर फू, क्या तुम उसी शादी की बात कर रहे हो जिस पर पूरे युनचेंग ने मेरा मजाक उड़ाया था, जब दूल्हे ने सबके सामने शादी करने से मना कर दिया था? क्या तुम्हें सब कुछ याद आ गया? फू युनशन, मैं पागल नहीं हूं। तुमने मुझे एक बार धोखा दिया।
क्या आप मुझे दूसरी बार धोखा देना चाहते हो? नहीं, ऐसा नहीं है। तुमने मेरे साथ क्या क्या किया है? क्या मुझे वो भी याद दिलाने की जरूरत है? गार्ड्स, सिक्योरिटी कहाँ है? इस आदमी को बाहर निकालो यहाँ से। छोड़ो मुझे। नहीं, प्लीज उससे शादी मत करो। ले जाओ इसे। नहीं, मैं इसे दोबारा नहीं देखना चाहती। नहीं, वान चिंग। नहीं, वान चिंग, वान चिंग, ऐसा मत करो। प्लीज उससे शादी मत करो। शादी की रस्म जारी रखें। अब दूल्हा और दुल्हन अंगूठियों का आदान प्रदान करें। अब क्या करना चाहिए? सब लोग मेरे साथ कहिए, किस करो, 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 किस करो। मू वानचेंग, मू वानचेंग, तुम सच में कितनी बेशर्म हो। एक तरफ तुम जियांग हानशेंग को फंसाए बैठी हो और दूसरी तरफ तुम युनशन को रिझाने की कोशिश कर रही हो। मिस शू की खुद की कोई औकात नहीं है, पर दूसरों पर कीचड़ उछालने में वो माहिर है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरी औकात क्या है? तुम और युनशन दो अलग दुनिया के लोग हो। तुम उसके काबिल बिल्कुल नहीं हो। तो मैं क्या करूं? क्या मिस शू अपने आदमी को संभाल नहीं पा रही, इसलिए मुझ पर अपना गुस्सा निकाल रही है? या फिर ये सिर्फ तुम्हारा एक तरफा प्यार है और फू युनशन तुम्हें घास तक नहीं डालता? तेरी मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे हुई? ये 2 थप्पड़ उसी का बदला है जो तूने मेरी बेइज्जती की थी। जब तुम्हें फू युनशन इतना ही पसंद है तो उस पर नजर रखो। मू वानचेंग, सेक्रेटरी शू, भले ही हमारा जियांग ग्रुप युनचेंग का सबसे अमीर इंसान नहीं है, पर अगर बात आर पार की लड़ाई पर आई तो ये फू युनशन भी इसे झेल नहीं पाएगा। अभी तक गए नहीं। उसने तुम्हें थप्पड़ मारा है। उसने मुझे एक थप्पड़ मारा तो मैंने उसे बदले में 2 थप्पड़ जड़ दिए। लगता है उन्हें अब थोड़ा सबक सिखाना पड़ेगा। जाने भी दो, वे सब मामूली लोग हैं। मैं इस वक्त बस जल्द से जल्द अपने बड़े भाई से मिलना चाहती हूँ। ठीक है, तो हम कल ही चलेंगे। मैंने पहले ही सारी बात कर ली है। वानचिंग, क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकती हो? मैं सब कुछ साफ साफ बता दूंगा। लॉयर फू, तुम बार बार मेरे पीछे पड़ रहे हो। आखिर तुम चाहते क्या हो? मेरा इरादा तुम्हें चोट पहुंचाने का बिल्कुल नहीं था। बस उस वक्त मू फैमिली के केस का असर बहुत ज्यादा था। मुझे डर था कि कहीं तुम भी उसमें न फंस जाओ, इसीलिए मैंने वो तरीका चुना ताकि तुम यहां से चली जाओ। चाहे तुमने यह जानबूझकर किया हो या नहीं, लेकिन चोट तो लग चुकी है। मैं फिर से वही पुरानी गलती नहीं दोहराऊंगी और अब तो तुम्हारे लिए मेरे मन में कोई एहसास नहीं बचा है। युनशन, खुद को धोखा देना बंद करो। मू वानचिंग के दिल में तुम्हारे लिए कोई प्यार नहीं है। वो जो उस वक्त नाटक कर रही थी, वो बस तुम्हें मू फैमिली का केस खुलवाने के लिए बहला रही थी। बस करो अब। युनशन, सिर्फ मैं ही तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। ये मैंने तुमसे शादी करने की जो बात कही थी, वो सिर्फ वान किंग को बेवकूफ बनाने के लिए थी। अब जब केस खत्म हो चुका है,
तो मुझे अब नाटक करने की जरूरत नहीं है। युनशन, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनकर रहने के लिए तैयार हूँ। मैं सिर्फ मू वांचिंग से प्यार करता हूं। मू वांचिंग तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। वकील फू को शेन फैमिली मेंबर्स मिल गया है। अच्छा, यह तो बहुत अच्छी खबर है। तुम फौरन उनसे संपर्क करो। रुको, मैं वांचिंग के पास जा रहा हूं। मैं उसे अपनी आंखों से देखना चाहता हूं जब शेन फैमिली के लोग पकड़े जाएं। युनशन, मू वांचिंग, तूने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया है। इस बार मैं तुझे हमेशा के लिए इस दुनिया से खत्म कर दूंगी। मेरे साथ चलो। तुम क्या करना चाहते हो? मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। फू युनशन, मुझे नीचे उतारो। वांशिंग, मेरे पास वाकई कुछ बहुत जरूरी काम है। तुम मेरी बात मानो और बस मेरे साथ चलो। क्या तुम्हें यकीन नहीं है कि मैं अभी नीचे कूद जाऊंगी? शेन फैमिली मेंबर्स आ गया है। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम उन्हें सजा मिलते हुए देखो? मेरा विश्वास करो, एक साथ चलकर देखो तो खुद ही पता चल जाएगा। वांचिंग, तुम मेरे पीछे ही रहना, कहीं शेन फैमिली मेंबर्स को पता न चल जाए। मुझे पता है। तुम लोग कौन हो? तुम्हें यहां किसने भेजा है? इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। हमें वह लड़की चाहिए। क्या तुम लोग शेन फैमिली के आदमी हो? तुम यहां से निकलो, मैं इन्हें रोकता हूं। नहीं, मैं तुम्हें यहां अकेला नहीं छोड़ सकती। वांचिंग, मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में आज भी मेरे लिए जगह है। नहीं, ऐसा नहीं है। वांचिंग, फू युनशन, फू युनशन, फू युनशन। शुक्र है कि आप ठीक हैं। रो मत। फू युनशन, आपको कुछ नहीं होगा। कोई है यहाँ, बचाओ मुझे। यहाँ कोई घायल हुआ है। वांचिंग, क्या हुआ है यहाँ? कोई हमें खत्म करना चाहता है। फू युनशन मुझे बचाते हुए घायल हो गए। और आप, क्या आपको कोई चोट आई? मैं ठीक हूँ। फू युनशन ने मुझे बचाते हुए यह सब खुद पर ले लिया। चलिए, हमें जल्दी अस्पताल चलना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि वह हमें छोड़कर जा रहे हैं। डॉक्टर का कहना है कि आप शायद कभी न जागें और कोमा में ही रहें। वन किंग, तुम खुद को दोष देना बंद करो। यह तुम्हारी गलती नहीं है। सारी जांच पूरी हो चुकी है। शेन फैमिली मेंबर्स के सभी लोग पकड़े गए हैं, लेकिन वे काले कपड़े वाले आदमी शेन फैमिली के आदमी नहीं थे, बल्कि उन्हें शू यी ने भेजा था। शू ई, वह ऐसा कैसे? तो असल में वह मुझे खत्म करना चाहती थी।
वे लोग अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। रही बात शू यी की, तो उसे भी अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। मैंने सोचा भी नहीं था कि शू यी इतनी हिम्मत दिखाएगी। अगर मेरी वजह से नहीं होता तो फू युनशन की हालत आज ऐसी नहीं होती। शू यी ने जो किया वह फू युनशन की वजह से था, इसीलिए वह तुमसे नफरत करती है। अगर कसूरवार ठहराना ही है तो उसकी उस दीवानगी को ठहराओ। उम्मीद है कि वह जल्दी ठीक हो जाए। वन किंग, मैं तुम्हारा पति हूं। अगर तुम किसी दूसरे आदमी की इतनी चिंता करोगी तो मुझे जलन होगी। मैंने तुमसे शादी की है। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं तुम्हें छोड़कर भाग जाऊंगी? कुछ कहा नहीं जा सकता। आखिरकार फू युनशन ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी थी। बस कीजिए। मेरे दिल में सिर्फ आप ही सबसे खास हैं। अब खुश, मेरे प्यारे पति। मेरी प्यारी पत्नी।